हेलो मैनेजर, और शाम का समय है और यहाँ पर जाया जा रहा है अपने खेतों की तरफ। और ये रास्ता है सामने से जिस पर चलते हुए जाया जा रहा है खेतों की तरफ। और ये कहते हैं हिंदी में एक शब्द है गोधूली, यानी कि गायों के घर लौटने का समय। ये वही समय है बिल्कुल। और इस समय खेतों की तरफ जाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको भैंस दिखेंगी और लौटती हुई बकरी दिखेंगी। आइए भी आपको हम दिखाते हैं। तो इसी के साथ आपसे हम लेते हैं विदा और मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट एपिसोड के साथ, आपको बताने के लिए भारतीय कृषि, उसके महत्व के विषय में, और साथ साथ आपको प्रकृति से जुड़े रहने के लिए, उसका सम्मान करने के लिए, और अपने खेतों में उगी हुई फसल के साथ साथ किसानों के भी सम्मान के लिए। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। कोई अगर सुझाव है, आपकी कोई राय है तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं और हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके अनुभवों का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और यहाँ पर भी एक दो बकरियाँ रह गई हैं, क्योंकि इस समय किसान भाई बहनों को अपने जो चरवाहे हैं उनको चराने का मौका नहीं मिल पाता है। तभी लोग अपनी फसलों में व्यस्त होते हैं, साथ साथ बकरियाँ ले आते हैं, बकरियाँ चल लेती हैं। इस तरह से उनके समय की बचत हो जाती है। और ये देखिए, यहाँ पर एक बकरी बैठी हुई है, हम आपको कैसे दिखाते हैं। तो ये रहा, कुछ लुक ऐसा है। ये बकरी देखिए, लंबी सी रस्सी से बंधी हुई ये बकरी है। ये देखिए मेरे सामने बैठी हुई है यहाँ पर ये, और लंबी सी रस्सी है इसकी, यहाँ से वहाँ तक रस्सी है ये, ताकि ये घूम घूम कर चढ़ सके और बहुत दूर न जाए, क्योंकि जंगल में काफ़ी शियार हैं और लकड़बग्घे भी हैं, ऐसे में चुरा ले जाएंगे। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा, मेरा चीज़ सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा। मेरा नाम है सरोज, और जो आप सुनते हैं आवाज़ यहाँ पर हर वीडियो में, वो आवाज़ मेरी ही होती है। बस सुझाव दीजिएगा और हमें लिखकर ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू। वो दूर वहाँ पे देखिए भैंसें चल रही हैं और यहाँ पे आ रही हैं बकरियाँ। आप गिनिएगा लगभग कितनी बकरियाँ होंगी। ये देखिए बकरियाँ यहाँ पे अपने घर की तरफ जा रही हैं। अरे कहाँ जा रही हैं तब? इसी में धान के कटने का समय है और हर खेत में धान की कुछ बालियाँ पड़ी हुई हैं, क्योंकि खाने में बकरियों को काफ़ी अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे ये बकरियाँ हैं, ये देखिए हाँकी जा रही हैं। धान के खेत में बकरियों का चरने का काफ़ी मन रहता है। यहाँ पर ये लोग अपनी अपनी बकरियाँ चरा रहे हैं। और यहाँ पर धान की फसल लगभग तैयार हो चुकी है। किसी न किसी दिन ये भी धान का खेत कट जाएगा। और ये खेतों की तरफ जाता हुआ ये रास्ता है। इस तरफ भी देखिए सभी किसान भाई बहन जुटे हुए हैं अपनी फसलों को तैयार करने में, और हर व्यक्ति मेहनत से लगा हुआ है कि अपनी फसल को वो सकुशल घर ले जा पाए, उसकी फसल में कोई व्यवधान ना हो। यहाँ पर भी देखिएगा कटी हुई फसल पड़ी हुई है, और सूख जाने के बाद इसके धान को झाड़ लेंगे। इसके बाद लोग अपने अपने घरों को ले जाएंगे। जितनी मेहनत करनी पड़ती है, आप देखिएगा लोग यहाँ पर डाने बनाए हुए हैं, इसके ऊपर सो करके अपनी फसलों को रखाते हैं। कितनी वो भयानक रातें होंगी, क्योंकि मेरे ठीक पीछे देखिएगा एक जंगल है और बड़ा जंगल है। यहाँ पर शूकर हैं, हिरण हैं, और छोटे वाले हिरण जिसकी सींगें लंबी लंबी सी होती वो भी हैं। और कोबरे सांप आपको बहुत सारे यहाँ दिखेंगे मेरे जंगल में। इसके अलावा शाही भी है हमारे जंगल में, और नीलगाय तो बहुत सारी हैं। इसके अलावा सियार भी है, लकड़बग्घे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर हैं। वो देखिए सामने और किसान भाई बहन अपनी फसलों को तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ जो आपको देखने के लिए बहुत अच्छी लगती है यहाँ पर, और सामने ये देखिएगा, ये तेज़ हवा में धान गिर गया है। ऐसे धान को काटने में किसान भाई बहनों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अच्छी बात है सारी फसल सकुशल है, केवल थोड़े से धान के गिरे हुए हैं।
एक बात यहाँ पे देखने के लायक ये होती है कि धान करते हैं, इसके पीछे पीछे बहुत सारे बगुले भी होते हैं जो कि अपना खाना खाने के लिए आ रहे होते हैं। बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी होते हैं। तो किसान भाई बहनों से यह अपील है कि अपने खेतों में कीटनाशकों का प्रयोग ना करें, जैविक खेती की तरफ बढ़ें, क्योंकि ये जो पक्षी हैं ये आपके खेतों से बहुत सारे कीड़े पतंगे तो खा ही लेते हैं, जैसे कि आपकी गौरैया है और बगुले हैं और भी बहुत सारे पक्षी हैं। इसके अलावा मेढक हैं। ये सभी किसान के मित्र होते हैं और किसानों को फसल के नुकसान होने से बचाते हैं। ये सामने देखिएगा, ये धान कितना ऊंचा ऊंचा चढ़ा हुआ धान है और अभी इसकी बालियाँ निकल रही हैं। इसको तैयार होने में कम से कम अभी 20 से 25 दिन का समय और लगेगा, लेकिन धान की बालियाँ काफ़ी शानदार हैं और धान का भी मोटा तगड़ा सा है। और यहाँ पर भी धान की फसल कटी हुई पड़ी हुई है और ये रहा पैरा, जिसको कहते हैं पराली। जलाए नहीं, जिन भाई बहनों के भैंस हैं उनको जो है कि चारे के लिए कटा लीजिए, या फिर बहुत सी चीज़ें बनती हैं पैरे की, उसको बना करके आप बेच सकते हैं। आजकल खिलौनों में रुई की जगह पर इसके पतले पतले रेशे भर दिए जाते हैं, जिससे रुई की बचत होती है। इसके अलावा किसानों की आय में बढ़ोतरी होती है। और वहाँ पर भी आप देखेंगे कुरिया रखी हुई है। हमारे किसान भाई बहन यहाँ पर इसी तरह से अपनी रात काटते हैं, जिससे उनकी फसल सुरक्षित रहे। हेलो माय नेचर का उद्देश्य यही है कि आप अपनी प्रकृति को समझें, अपने पर्यावरण को समझें, अपने आसपास को जानें। आपकी थाली में जो खाना आता है बड़ी मेहनत से आता है, उस खाने का हमेशा सम्मान करें। हो सकता है आपने कभी खेतों में एक दिन भी काम ना किया हो, तो आपको उस भोजन की, उस खाने की वैल्यू ना पता हो। आप उसे पहचानें और उसे जानें, उसका जो सम्मान करें, इतना ही लें जितना कि आप खा सकें। और हमारे किसान भाई बहनों को उतनी जिनकी फसल है उसका मूल्य दें। सब्जियों में बहुत ज़्यादा मोल भाव न करें, जो बहुत मेहनत से उगाते हैं। ये देखिए खेत तैयार है, आलू बोएंगे, इसमें लोग सरसों भी बोएंगे और इस तरह से खेत तैयार किया गया है पूरा। काफ़ी शानदार सा खेत है। और इसी के साथ हम चाहेंगे कि अब हेलो माय नेचर का ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो। आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा अपने खेती बाड़ी के बारे में, भारतीय भूमि के बारे में, और उससे खेत आप में देखे होंगे, आपको देख करके अच्छा लगा होगा। प्रकृति से जुड़िए, हेलो माय नेचर को सब्सक्राइब करिए, बढ़ावा दीजिए। ये खजूर का पेड़ है, एक खजूर का पेड़ सूख चुका है। ये यूँ कहें एक लंबे अरसे के बाद एक युग का अंत हुआ है। ये खजूर का पेड़ लोगों को याद रहता था। लोग कहते थे वो जो बड़ा सा खजूर का पेड़ लगा है बस वही मेरा खेत है, लेकिन अब लोग ऐसा नहीं बताएंगे। हर पेड़ का अपना महत्व होता है। यहाँ पर हर पेड़ के नीचे किसी न किसी की यादें जुड़ी होती हैं। ऐसे में वृक्षों को बचाएं और पेड़ अगर आपका सूख जाए तो किसान भाई बहन एक वृक्ष ज़रूर लगाएं। ये रहा और सामने जंगल का नज़ारा है, इसके पीछे बड़ा सा जंगल है और थोड़ी ही दूर यहाँ से करीब 500 मीटर दूर यहाँ पर नदी बहती है, इसका नाम है कल्याणी। उसके किनारे हमारा हरा भरा सा गाँव बसा हुआ है। सामने देखिएगा आप, ये यहाँ पर तोरई के अटाने बने हुए हैं और थोड़ी सी लौकी भी है। तो इस तरह से यहाँ पर हरी सब्जियाँ उगाई गई हैं। सामने रहा खजूर का पेड़ एक और है जो कि काफ़ी अभी हरा भरा सा है और अच्छा है। हमें उम्मीद है आपने इसे बहुत कुछ सीखा होगा। और ये देखिए कितनी मेहनत से ये यहाँ पर इस खेत को तैयार किया गया होगा, मिट्टी भुरी की होगी, एक एक लाइन लोगों ने बनाई होगी, तब जाकर कितने फसलें होंगी, फिर आपकी थाली में पहुँचेंगी। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा।